Vashtar is a short story written by Hector Hugh Munro, who is a British writer, and Saki is his pen name. अब आप सोचेंगे कि ब्रिटिश राइटर का पेन नेम साकी कैसे हो सकता है, ये तो थोड़ा इंडियन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट टाइप नाम है, तो उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये जो इमेज मैंने यूज़ किया है स्लाइड में, इट इज़ सजेस्टिंग दैट दिस स्टोरी इज़ अबाउट साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। द प्रोटैगनिस्ट इज़ कॉनरेडिन इज़ अ चाइल्ड, और सोसाइटी उसको फोर्स करती है कि उसकी ईवल साइड उसको ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए, उसको क्योंकि उसके एल्डर जो हैं दे आर फोर्सिंग सर्टन थिंग्स ऑन हिम, और एज अ रिज़ल्ट वो अपने इनोसेंस लूज़ कर देता है और एक ईवल इंसान बन जाता है। तो श्रीधनी वाश्तर इज़ सिम्बोलाइजिंग ईवल। हम इस टाइटल को लेटर डिस्कस करते हैं डिटेल में। First of all, let's discuss about the author. The author Hector Hugh Munro. He was a British writer. He was born in Burma, and as we always observe that stories written by writers always have impact of their personal lives. तो इस स्टोरी में जो बच्चा है ही इज़ पेरेंटलेस। तो इसी तरह ये जो राइटर है, ही वॉज 2 years old जब उसकी मदर की डेथ हो गई, और उसके बाद ये एक डिवॉन में एक एरिया है, वहाँ पे दे वर रेज्ड इन अ प्यूरिटेनिकल मेडन आर्ट्स। अब यहाँ पे उन्होंने ना रिलीजन का भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है। प्यूरिटेनिकल रिलीजन समझ लें, एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का रिलीजन, जो दो तरह के रिलीजियस स्कूल्स हैं क्रिश्चियंस में, प्यूरिटन्स एंड कैथोलिक्स। तो प्यूरिटन्स जो हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड इन रिलीजियस रूल्स एंड दे विज़िट चर्च रेगुलरली। तो ये जो ऑथर है ये रिलीजन से इतना ज़्यादा जो है अलाइन नहीं करता प्यूरिटन थॉट से, इसलिए क्योंकि वो प्यूरिटेनिकल मेडन आंट जो थी जिसने इसको रेस किया था वो डोमिनेटिंग थी, तो एज अ रिज़ल्ट उसको रिलीजन से नफ़रत हो गई। सो अब इसके पेन नेम की तरफ आते हैं कि इसका पेन नेम साकी कैसे है। इसने पेन नेम साकी इन्होंने लिया है, एडवर्ड फिट्ज़गिरार्ड ने ट्रांसलेट किया था उमर ख़याम की रुबायात को इंग्लिश में, और वहाँ से इन्होंने साकी वर्ड जो है अडॉप्ट किया है, क्योंकि उस टाइम ये उन्होंने पढ़ा होगा, और एज अ रिज़ल्ट ही अडॉप्टेड द नेम पेन नेम ऑफ साकी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट कैरेक्टर इज़ मिसिस डी रोप। मिसिस डी रोप इज़ द आंट ऑफ कॉनरेडिन। जो प्रोटैगनिस्ट छोटा बच्चा है उसकी वो आंट है, ठीक है, कज़न है, और काफ़ी बड़ी एज में कज़न है, और शी इज़ गार्डियन, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो वो गार्डियन है, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता सारी प्रॉपर्टी मिसिस डी रोप के पास रहेगी। एंड शी इज़ एपिटमी ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश रेस्पेक्टेबिलिटी। जिस तरह 20th सेंचुरी में ब्रिटिश सोशल नॉर्म्स थे कि शी इज़ अ रिच लेडी विद सर्टन सेट ऑफ स्टाइल और मैनर्स, शी इज़ गार्डियन। अब वो जो बॉय है ही इज़ सिक, ही इज़ प्रोबेबली सफरिंग फ्राम अ डिजीज़, एंड डॉक्टर्स हैव प्रोनाउंस्ड कि वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा, बट फिर भी मिसिस डी रोप बहुत जालिम है, उसको उस पर कोई रहम नहीं आता। शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द चाइल्ड, उसकी एक एक मूवमेंट को शी इज़ ऑब्जर्विंग। ज़्यादातर वो कोशिश करती है कि कॉनरेडिन सामने गार्डन में रहे ताकि वो विंडो से उसको ऑब्ज़र्व करती रहे, और इस तरह वो जो कॉनरेडिन वो जो बच्चा है उसकी विशियस साइड बाहर निकलने लग जाती है। वो इस मिसिस डी रोप जो उसकी गार्डियन है, कज़न है, उससे वो बदला लेना चाहता है एट द एंड। देन Conradin, who is the protagonist, he is a 10-year-old boy and he is in a poor health, and 5 साल से ज़्यादा he will not live, और क्योंकि वो alone है तो you know that a person who is alone he has strong imagination, तो उसके imagination में रहता है, और उसने imagination में ही अपने friends बना लिए 2, और उन फ्रेंड्स के साथ वो रहने लग गया। मिसिस डी रोप ज़्यादातर चाहती थी कि उनकी आंखों के सामने रहे, बट उस मिसिस डी रोप से बचने के लिए ही स्टार्टेड टू स्पेंड सम टाइम इन टूल शेड, जिसे हम कह सकते हैं स्टोर रूम, अपनी उस घर में। अब वो अबैंडन्ड टूल शेड था, यानी वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पे वो रहने लग गया, और वहाँ पे उसने 2 दोस्त बनाए। एक वो उसने हैनली
और एक फ़ेरेट लिया। हैन और फ़ेरेट दोनों को उसने ख़रीदा किसी से सीक्रेटली। अब हैन और फ़ेरेट जो है उसकी इमेजिनेशन में वो उनको बहुत हायर स्केल दे चुका है। जो वो उसको जो फ़ेरेट है, फ़ेरेट ये नेवला टाइप जो उसे कहते हैं जहरीला पॉइजनस ऑर्गेनिज़म है। तो इन दोनों के साथ वो टाइम स्पेंड करता है। अब मिसिस डी रोप जो है शी इज़ ऑब्जर्विंग दैट ही इज़ स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन टूल शेड एंड शी इज़ सेइंग शी गोज़ इनसाइड द टूल शेड और स्टोर रूम कि यहाँ पे ये क्या करता है। वहाँ पे उसको अभी हैन नज़र आई है तो वो हैन ले जाती है और भेज देती है कॉनराडिन को पनिश करने के लिए, बट उसको फ़ेरेट नहीं नज़र आता। अब जो फ़ेरेट है वो उसको जो कॉनराडिन है उसको खुदा का दर्जा दे देता है। फ़ेरेट को बाद में उसने नाम दे दिया है सरीदनी वाश्तर का। अब सरीदनी वाश्तर को हम मतलब फ़ेरेट को उसने सरीदनी वाश्तर का नाम क्यों दिया? सरीदनी वाश्तर इज़ अ गॉड इन इंडियन माइथोलॉजी, जिस तरह इनका राम और अदर गॉड्स राम, रावण एंड ऑल द sorts of gods. So सरीदनी वाश्तर इज़ अ गॉड एंड उसको वो बिकॉज वो ज़ाहिर है क्रिश्चियनिटी से वो नहीं कर रहा, अलाइन नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो प्यूरिटन थॉट के ख़िलाफ़ है राइटर, और वो अपना कैरेक्टर जो है वो भी वैसा दिखाएगा। अब उसने सरीदनी वाश्तर जब उसके बाद दोबारा उसकी मिसेस दी रोप जो हैं वो स्टोर रूम में जाती हैं तो वो सरीदनी वाश्तर को एक विश करता है कि दैट डू समथिंग कि इस औरत से मेरी जान छूट जाए। तो मिसेस दी रोप जो हैं शी इज़ अ शॉर्ट साइटेड वूमन, उनको इतना नज़दीक से नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर। शी एंटर्स द स्टोर रूम एंड सरीदनी वाश्तर किल्स हर। अब इसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि द वाइल्ड सरीदनी वाश्तर रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द मॉरलिस्टिक ट्रेडिशनल रिलीजियस मिसेस दी रोप। मिसेस दी रोप रिलीजियस है, मॉरलिस्टिक है। कैसे? दुनिया की नज़र में शी विजिट्स चर्च, शी प्रेज और वट एवर रिलीजियस ड्यूटीज़, बट वो शी इज़ नॉट बीइंग गुड विद द कॉनराडिन। एंड इसके अंदर सटायर ये है कि रिलीजन जो है वो इंसान को सिर्फ इबादत नहीं है, आपने इंसानों के हकूक़ भी पूरे करने हैं। तो सरीदनी वाश्तर जो कि ईवल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन वन हैंड, और मिसेस दी रोप जो हैं वो रिलीजन को, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द थीम्स ऑफ द स्टोरी। मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी इंक्लूड रिलीजन। ऑब्वियसली एक तो सरीदनी वाश्तर का ये थीम हो गया कि वो उसको गॉड बनाता है, क्योंकि इंसान जब होपलेस होता है तो वो गॉड का सहारा लेता है। दूसरा जो है वो इंडियन माइथोलॉजी की तरफ रेफरेंस है। इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में ज़ाहिर है उसने उन कैरेक्टर्स को, उस हैन को और फ़ेरेट को गॉड बनाया, अदरवाइज़ वो तो नॉर्मल एनिमल्स थे। रिवेंज, इट इज़ ऑल्सो अ डार्कर वर्जन ऑफ फैमिलियर ट्रोप। अब फैमिलियर ट्रॉप जो चिल्ड्रन फिक्शन में होता है कि चिल्ड्रन जो हैं भाई दे आर एम्बॉडीमेंट ऑफ इनोसेंस, जबकि चिल्ड्रन जो हैं वो इनोसेंस के साथ साथ उनके अंदर दूसरी क्वालिटीज़ भी हैं जिससे बाकी ह्यूमंस में होती हैं। तो इसके अलावा ये रिलीजन पे सटायर है। इसके अलावा कनिंगनेस और इवल नेचर ऑफ चिल्ड्रन, और एडल्ट्स कैसे एरोगेंस शो करते हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन और किस तरह उनको माल ट्रीटमेंट करते हैं, बुरा सलूक करते हैं, और उनको उनकी पर्सनालिटी की जो ईवल साइड है वो डोमिनेंट होने शुरू हो जाती है बिकॉज दे ट्राई टू टेक रिवेंज। Another thing which I want to discuss is that Mrs. D. Rope and Conradin, they can also be analyzed as colonial and colonized, because जब हेक्टर ह्यू मोनरो लिख रहा था तो उस टाइम ब्रिटिश colonialism was at its peak। तो कॉलोनियलिज़म क्या होता है कि आप कंट्रोल करते हैं किसी को फिज़िकली, उनके घर पे कंट्रोल कर लें, उनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लें। तो मिसेस दी रोप भी कॉनराडिन
के घर और रिसोर्स पे कंट्रोल कर रहे थे, तो इसको हम कॉलोनियलिज्म के बैकग्राउंड में भी हम एनालाइज कर सकते हैं. नाउ लेट्स come towards the courts. Conradin was a 10 years old and doctor had pronounced his professional opinion that boy would not live for another 5 years. डॉक्टर्स ने कह दिया 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, बट वो मिसेस ज़ीरोब इज स्टिल बीइंग क्रूल टू हिम. The woman, now this quote is about Mrs. Zero. The woman indulged in religion once a week at a church nearby and took Conradin with her. यानी चर्च जाती है, कॉनराडिन को साथ लेके जाती है, लेकिन कॉनराडिन को के लिए क्या है, बट टू हिम, कॉनराडिन के लिए द चर्च सर्विस वॉज एन एलियन राइट इन द हाउस ऑफ रीमन. इस जगह पे वो जो चर्च का नाम ले रहा है उसके लिए वो एलियन राइट है, एक ऐसा रिवाज है जिसको वो नहीं मानता, जिसको वो दिल से नहीं मानता, बिकॉज उसको लोग सिर्फ रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको स्पिरिचुअली दिल से नहीं मान रहे. His enemies are now next is about evil nature of children. This quotation. His enemies called for peace, but he poured them death. अब ये सरीदनी वास्तर को जब उसने कहा कि गो एंड किल मिसेस ज़ीरो, तो ये उसके बाद का कोटेशन है स्टोरी में से. और उसके बाद जब सरीदनी वास्तर उसको मार देता है, तो जो कॉनराडिन है वो कहता है कि सरीदनी वास्तर द ब्यूटीफुल, उसको वो जो जानवर है जो जहरीला है उसको उस टाइम सबसे खूबसूरत लग रहा होता है. एंड द लास्ट कोटेशन इज़ अबाउट कॉनराडिन्स मेंटल स्टेट इन द एंड ऑफ द स्टोरी. जब सारे घर के जो मुलाजिम होते हैं उनको मिसेस ज़ीरो डेड मिलती हैं, तो वो जाते हैं चाइल्ड के पास, उसको कहते हैं कि मिसेस ज़ीरो इज़ डेड एंड दे आर वरीड है. और जो कॉनराडिन है वो केयरलेसली बस टोस्ट खाता रहता है, ही डजंट केयर इफ़ शी इज़ डेड. तो एंड ये कोटेशन इसके बारे में है. एंड वाइल दे डिबेटेड द मैटर अमंग देमसेल्व्स, ये घर के नौकरों की बात हो रही है. कॉनराडिन मेड हिमसेल्फ अनदर पीस ऑफ टोस्ट. कॉनराडिन ने अपने लिए एक और टोस्ट का पीस बनाया और खाने लग गया. अब ये पीस ऑफ टोस्ट जो है ये मिसेस ज़ीरो वाज सो क्रूल कि उसको वो पीस ऑफ टोस्ट भी नहीं खाने देती थी. So I try to discuss the most in this video. If you have any question you can ask me in the comment box. Thank you.